अब वाटर अ फार्मर रन्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। अब ये कितने सेंटीमीटर का है इसका डायमीटर? 20 सेंटीमीटर। अब इसने कितने पाइप इसमें डाले हैं कैनाल में वो नहीं पता हमें, तो हमने n मान लिया कि n पाइप डाला है जी उसने, और उससे सारे पानी बह के इसमें आ रहे हैं। तो जितना वॉल्यूम इधर आएगा वही वॉल्यूम तो यहाँ पे कलेक्ट होगा। समझ में आ रही बात है? पाइप कितने पीस हैं बच्चे? n पीस। तो हमने क्या कर दिया, लेट n पीस इज द पाइप, नंबर ऑफ पाइप। अच्छा, पानी कितना देर बह रहा है? बोलो, t टाइम तक बह रहा है। बोलो, कितना टाइम तक बह रहा है? t टाइम तक बह रहा है। तो बताओ, t टाइम तक अगर पानी एक पाइप से बहे तो कितना वॉल्यूम होगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना होगा? कह रहा है कि 3 किलोमीटर पर आर है। अब कितना आर बह रहा है हमें तो नहीं पता, टी आर बह रहा है, तो 3 किलोमीटर इंटू टी, तो मैंने 3000 इंटू टी। यहाँ तक सब क्लियर हुआ? अब ये इतना पानी इसमें बह गया, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है? पाई इंटू 1/100 इंटू 3000 इंटू टी, 0 0 कट, 0 0 कट, आंसर कितना हो गया बताइए? 30 पाई टी। इतना पानी उसमें जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक क्या होगा? ये जो टैंक है वो कैसा है? वो सिलेंड्रिकल है, मतलब सिलेंडर वॉल्यूम है, ऐसा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक क्या फॉर्मूला होगा बताइए? पाई आर स्क्वायर एच, यस और नो? सिलेंड्रिकल है, जरा मैं पढ़ लूँ क्वेश्चन। वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, और cylinder into cylindrical tank in is which is the 10 meter in diameter and 2 meter in deep। अच्छा, in the canal form। अच्छा जी, गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। माना इस तरह से कैनाल फॉर्म में है, माना इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो इसका वॉल्यूम कितना कह रहा है कि अब इसका डायमीटर था 10, तो रेडियस कितना हो गया? 5, तो 5 स्क्वायर, ठीक है, इनटू इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 2, और ये कितने पाइप हैं? तो n नंबर ऑफ पाइप है, तो कितना हो गया? 5 स्क्वायर, 25 2 जा 50 पाई, ठीक है, 50n, सॉरी 50n। अब बताओ, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 30 पाई टी इज इक्वल टू 50n। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी, ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी इफ़ n इज़ द पाई। तो n अगर पाई है, n को अगर पाई कर दिया तो पाई पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो टाइम इज इक्वल टू 5/3r, आंसर। अभी लिखना ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन मैं कमिंग क्लास में फिर से लिख के करवाऊंगा बोर्ड पे। आज मैंने सिर्फ समझाया आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात है? अब जानते हो, अब अचानक यहाँ पे n की जगह पाई लिख दिया हमने, क्यों लिख दिया भाई? ये क्वेश्चन का डिमांड था ऐसा, ठीक है। बंद कर दीजिए उसको। तो देखो, आज मैं अब तुम लोगों को